एक सपना साकार होते हुए कैसे महसूस होता है। मैंने इस परिसर को 2 कमरे में देखा है, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारा अपना सभागार भी जो है वो जो फर्स्ट फेज़ ऑफ वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए। नमस्कार, अमेजिंग भारत में आपका स्वागत है। आज हम जिस व्यक्ति से आपको परिचित कराएंगे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका पत्रकारिता में एक लंबे समय से अनुभव रहा है और लंबी पहचान रही है, जो पूर्व में IIMC के महानिदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमेजिंग भारत में। धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि इस नवीन परिसर में आप 1 साल बाद पधारे हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? एक सपना साकार होते हुए कैसे महसूस होता है। मैंने इस परिसर को 2 कमरे में देखा है और यहाँ बस एक ढांचा बना हुआ था, तब यहाँ सब काम चल रहा था, काम बंद पड़ा हुआ था, उसको दोबारा शुरू किया और काम को गति दी, पैसे लगाए और उसका नतीजा आज दिखने को मिल रहा है। हमने वहाँ परिसर बंद कराया वहाँ का और यहाँ शिफ्ट किया, कक्षाएं शुरू हुई, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, कि आज ये खाली खाली कोरोना के समय में देखा था, तो आज जो है आबाद देख रहे हैं इस परिसर को। तो वो एक व्यक्ति जब अपना मकान निर्माण करने के बाद अपने मकान में जाता है तो वो जो एक खुशी मिलती है, वही ऐसा ही एक खुशी मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब खाली पड़े रहते थे ना, इसमें पुताई हुई थी, इसके प्लास्टर निकले हुए थे, तो वो सब मुझे याद है अभी भी। और आज जो है हम इधर बैठे हुए हैं और अच्छा लगता है। सर, एक सवाल और है जिसको लेकर छात्रों के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि इस नवीन परिसर का भव्य लोकार्पण कब होगा? देखिए, हम लोग चाह रहे थे कि इसका जो है इसी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। बाकी तो कक्षाएं वगैरह तो पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारा अपना सभागार भी जो है वो जो फर्स्ट फेज़ ऑफ वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए। और आज सवेरे मैंने यहाँ निरीक्षण भी किया और हाउसिंग आवासीय मंडल के अधिकारियों के साथ बात भी किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले 1.5 महीने के अंदर ये कार्य जो है यहाँ निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे ही निर्माण कार्य समाप्त होगा, उद्घाटन की तिथि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया जाएगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपको पत्रकारिता जगत में आए काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी अनुभव है आपको, तो पत्रकारिता में जो चुनौतियाँ आती हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब चुनौतियाँ तो होना चाहिए भाई, चुनौती के बगैर फिर मज़ा क्या आएगा। मैं इस परिसर में जब मैं आया, यहाँ कुलपति बना, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोरोना काल में विद्यार्थियों तक शिक्षा कैसे पहुँचाया जाए, बड़ी चुनौती थी। उसके बाद चुनौती थी कि ये दोनों परिसर आधा अधूरा पड़ा हुआ था, यहाँ का और भोपाल में जो बिशन खेड़ी का, इसको कैसे किस तरीके 6 कुलपति आगे चले गए, वो नहीं इसको कंप्लीट कर पाए। तो मेरे सामने चुनौती था कि उसको ठीक करें। तो इसी प्रकार चुनौती तो जीवन का एक हिस्सा है, चुनौती के बगैर आराम है तो फिर क्या मज़ा है। मैं तो समझता हूँ कि पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग है चुनौती, और चुनौतियों का सामना करना ही तो पत्रकारिता है, समस्याओं का समाधान निकालना ही तो पत्रकारिता है। तो चुनौती तो होने चाहिए और चुनौतियों में ही हम लोगों की जो है हमारी पहचान बनती है। चुनौती नहीं है तो मेरा पहचान बना पत्रकारिता में, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं आराम से दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के कवर कर रहा था। मुझे लोग याद रखते हैं मेरे पाकिस्तान के कवरेज के लिए, मेरे कश्मीर के कवरेज के लिए, मेरे नेपाल के कवरेज के लिए, मेरे सुनामी के कवरेज के लिए, मेरे सैलाब और बाढ़ के कवरेज के लिए, प्राकृतिक आपदाएं हुई है उसके लिए लोग याद रखते हैं। मिड एयर कोलिशन चरखी दादरी में हुआ 2 हवाई जहाज़ों के बीच में, उसके लिए लोग, उपार फायर ट्रेजेडी हुआ, तो ये सब जो जहाँ आपदाएं हुए, जहाँ दिक्कतें आई, उसके लिए मेरी पहचान बनी। तो सब कुछ सही है तो फिर क्या आनंद आएगा। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि अब कोविड की स्थितियां सामान्य हो चुकी और कैंपस प्लेसमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैंपस प्लेसमेंट अब अच्छे होने लगे हैं। बीच में एक मंदी का दौर उद्योग में भी था, अब काफ़ी बड़ी कंपनियां हमारे परिसर में आने लगी हैं और यहाँ के विद्यार्थियों को भी मौका मिलता है। हम लोगों ने वहाँ बुलाते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन में भी हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ से कुछ विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है और मुझे विश्वास है कि और बड़ी संख्या में जो है और कंपनियाँ, अभी ETV भारत आने वाला है और भी कंपनियाँ आने वाली हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि बहुत ही रोचक क्वेश्चन है कि यहाँ के छात्रों से मिलकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है, इसके बारे में क्या? छात्र तो देखिए, मेरे लिए सारे छात्र भोपाल, रीवा, खंडवा, दतिया
और यहाँ तक कि जो अध्ययन केंद्र हैं वहाँ के छात्र भी मेरे अपने छात्र हैं। और छात्रों के प्रति हमेशा मतलब मुझे तो मेरे चेहरे में उनका मुस्कुराहट देख के मुझे भी खुशी होती है। उनके चेहरे में माथे में शिकन देखता हूँ तो मैं भी चिंतित हो जाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अपने विद्यार्थियों के बीच में जाने का। मैं आज से नहीं, मैं लगभग 3 दशक से शिक्षक हूँ, तो मुझे विद्यार्थियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के विद्यार्थी काफ़ी ऊर्जावान हैं, यहाँ के विद्यार्थी काफ़ी बौद्धिक स्तर भी उनका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सारी थकान मिट गई पूरे दिन भर की उनसे मिलने के बाद। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे यह है कि जो आने वाले नए छात्र हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय अमेजिंग भारत को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।